पौड़ी 28वीं। मुंदा संतोख सरमपत चोली, त्यान की करे विभूत। खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जगजीत। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश। सरलार्थ। 28वीं और 29वीं दो पौड़ियों में गुरु साहब परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस समय के नाथों और योगियों द्वारा अपनाए जाने वाले साधनों का उल्लेख करते हुए सच्चे योग की युक्ति पर प्रकाश डालते हैं। योगी कानों में कुंडल डालते हैं, शरीर पर भभूत रमाते हैं, गले में गुदड़ी डालते हैं और हाथ में डंडा रखते हैं। गुरु साहब कहते हैं, हमने संतोष के कुंडल पहने हुए हैं। झोली और कमंडल की जगह हमने उद्यम को धारण किया हुआ है। हमने ध्यान को भभूत बनाया हुआ है। मौत की याद और निर्मल यानी कुंवारी काया हमारी गुदड़ी है। दृढ़ विश्वास और प्रभु प्राप्ति की युक्ति हमारा डंडा है। सबसे प्रेम करना और मन पर विजय प्राप्त करके संसार पर विजय प्राप्त करना हमारा आई पंथ है। हम उस प्रभु का अलख जगाते हैं जो सबका आदि है, जो माया रहित है, जो अनादि है, अविनाशी है और जो युग युग अर्थात हर युग में सदा एक रंग, एक रूप और एक रस रहता है। व्याख्या। जोग योग का बदला हुआ रूप है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना ही सच्चा योग है। गुरु साहब योगियों को समझाते हैं कि योग बाहरमुखी क्रियाओं द्वारा शरीर की साधना नहीं, अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा मन की साधना और आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, जिसके बारे में आप पौड़ी में कई इशारे करते हैं। मुंदा संतोख। जिसको नाथ या योगी योग की दीक्षा देते थे, उसके कानों में कुंडल डालते थे। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि योगी की असली दीक्षा और पहचान संतोष है। कई योगियों में गृहस्थियों के बराबर भी संतोष नहीं होता। उनको संशय रहता है कि पता नहीं दोबारा भोजन कब मिलेगा, इसलिए वे खूब पेट भरकर खा लेते हैं। इसी तरह कई लोग दिखावा तो त्यागी होने का करते हैं, लेकिन उनका ध्यान धन और पदार्थ इकट्ठा करने में होता है। अविश्वास और लालच परमार्थ की जड़ें काट देते हैं। गुरु नानक साहब ने मारू राग के शब्द मनमुख लहर कर तज विगूचै, अवरा के करहे रै में ऐसे योगी की हालत का वर्णन किया है जो जोश में आकर घर का त्याग कर देता है, पर उसकी मनोवृत्ति पहले से भी मलिन हो जाती है। गुरु साहब कहते हैं, काची पिंडी शब्द ना चीनै, उदर परै जैसे टोरै। जो पशुओं की तरह पेट भर लेता है, वह नाम की साधना कैसे कर सकता है? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। साधु के लिए कम खाना और कम सोना आवश्यक है। गुरु नानक साहब ऊपर बताए गए शब्द में कहते हैं, सो सन्यासी जो सतगुरु सेवै, विच्चों आप गवाए। छादन भोजन की आस न करई, अचिंत मिलै सो पाए। बक्कै न बोलै खिमा तन संग्रह, तामस नाम जलाए। तन गृही सन्यासी जोगी, जे हर चरणी चितलाए। सच्चा योगी वो है जो तामसिक वृत्ति का त्याग करके अपने अंदर क्षमा और संतोष जैसे गुण धारण करता है। वह प्रारब्ध को कुल मालिक की मौज मानते हुए कपड़े तथा भोजन की चिंता छोड़कर अपना ध्यान कुल मालिक के नाम के साथ जोड़ने का यत्न करता है। गुरु अर्जुन साहब का फरमान है,
बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ बृथै सब काजय। संतोष धारण किए बिना न कोई तृप्त हुआ है और न हो ही सकता है। जिसे परमात्मा ने संतोष की दात बख्शी हुई है वह सबसे बड़ा अमीर है, और जिसके अंदर संतोष नहीं वह सबसे बड़ा कंगाल है। संतोष से अभिप्राय यत्न का त्याग नहीं, बल्कि पूरा यत्न करने के बाद प्राप्त हुए फल में संतोष रखना है। सच्चे परमार्थी को धैर्यवान और कृतज्ञ होना चाहिए। उसका आदर्श भौतिक प्राप्तियां नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। सरम पतचोली। गुरु साहब कहते हैं कि तुम मेहनत या उद्यम को कमंडल और झोली बनाओ और द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने के बजाय स्वयं हक हलाल की कमाई द्वारा अपना गुजारा करो। आप कहते हैं, गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल न लगिए पाए, काल खाए किछु हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। जो लोग रूहानी अगुआ होने का दावा करते हैं पर मांग कर पेट भरते हैं, वे सम्मान के पात्र नहीं हैं। परमार्थी अगुआ वही है जो स्वयं हक हलाल की कमाई करता है और अपनी मेहनत की कमाई भी साध संगत के साथ बांटकर खाता है। गुरु अमरदास जी ने इस विचार पर एक और पहलू से प्रकाश डाला है। आप कहते हैं, जोगी होवा जग पवा, कर कर पीखिया लेओ, दरगह लेखा मंगिए, किस किस उत्तर देओ। गुरु अर्जुन साहब की वाणी है, उद्दम करेंदिया जियो तू, कमावन दया सुख पुंच, त्याइंदा तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। आप उपदेश देते हैं कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों में सफलता का आधार उद्यम और मेहनत है। सच्चा परमार्थी सांसारिक कार्य व्यवहार भी मेहनत से करता है और नाम की कमाई भी उत्साह भरे उद्यम से करता है। परमार्थ कमाना बेकार और आलसी लोगों का काम नहीं, जी जान से मेहनत करते हुए नाम की साधना में लगने वाले संग्रामियों का काम है। त्यान की करे विभूत। योगी शरीर पर भभूत लगाते हैं। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि बाहर भभूत रमाने से मन वश में नहीं आता। यदि मन को वश में करना चाहते हो तो इस पर ध्यान की भभूत लगाओ। वास्तव में भभूत नम्रता, त्याग और संसार तथा शरीर को भभूत समान समझने की प्रतीक है। यह शरीर को गर्मी सर्दी के प्रभाव से बचाने का साधन भी है। गुरु साहब इशारा कर रहे हैं कि जब ध्यान को संसार और शरीर की ओर से मोड़कर अंदर नाम से जोड़ देते हैं तो सच्चे त्यागी बन जाते हैं। फिर मन में नम्रता भी पैदा हो जाती है। मन से संसार और शरीर का मोह भी निकल जाता है और मालिक के भाणे में रहने का बल भी मिल जाता है। इस तरह साधक दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ जाता है। हम वहां होते हैं जहां हमारा ध्यान होता है और हम वैसे होते हैं जैसा हमारा ध्यान होता है। जब तक हमारा ध्यान दुनिया और इसके भोगों की तरफ है, हम दुनियादार या भोगी हैं। जब ध्यान पिता परमात्मा की तरफ हो जाता है तो हम उसके भक्त बन जाते हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में त्यान, त्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुरु पाई, नानक तिन कै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। आप समझाते हैं कि जब अंदर शब्द की ध्वनि सुनाई देती है तो ध्यान एकदम धुन में लग जाता है और परमात्मा का दीदार हो जाता है। गुरु साहब ने
पंच की महिमा करते हुए फरमाया है, पंचा का गुर एक ध्यान। संत महात्मा हर क्षण उस एक के ध्यान में मग्न रहते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि योगी की पहचान भभूत नहीं, उसका ध्यान है। सच्चा योग शरीर पर भभूत रमाने पर नहीं, ध्यान या लिव को अंतर्मुख करने पर निर्भर है। खिंथा काल कुवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि यदि सच्चे योगी बनना चाहते हो तो मौत यानी काल को निरंतर याद रखो और निर्मल आचरण कुवारी काया की गुदड़ी पहनो। मौत को याद रखने का अर्थ प्रभु और बुरे कर्मों का डर है। इसका अर्थ अपने समय को संसार के व्यर्थ धंधों में नष्ट करने की जगह योग में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करने का यत्न करना भी है। कुवारी काया। हमारे समाज में जब किसी के आचरण की प्रशंसा करनी होती है तो कहा जाता है कि वह तो कुंवारी कन्या के समान निर्मल है। कुंवारी कन्या का ख्याल परपुरुष और काम के भाव से ऊपर होता है। गुरु साहब कहते हैं कि योग में सफलता के लिए मन, वचन और कर्म की निर्मलता आवश्यक है। जब तक मन मलिन भावों और मलिन इच्छाओं का अखाड़ा है, योगी का पहरावा खुद से और संसार से धोखा है। कबीर साहब की वाणी है, काम काम सब कोय कहे, काम न चीन्हे कोय, जेती मन की कामना, काम कहा वै सोए। जबरदस्ती स्त्री या काम का त्याग कर देना काफी नहीं, मन को हर तरह की कामना से मुक्त करना ही काम मुक्त होना है। कुंवारी काया से भी इसी भाव का संकेत मिलता है। जुगत डंडा प्रतीत। गुरु साहब कहते हैं कि बाहरी डंडों से कुत्तों बिल्लियों को डरा सकते हैं, पर विषय विकारों के बाघों से बचाव के लिए ध्यान को अंतर्मुख करके शब्द के साथ जुड़ने की युक्ति सीखनी पड़ेगी। प्रतीत का अर्थ है भरोसा या विश्वास। यहां गुरु साहब प्रभु के भरोसे, गुरु के भरोसे और नाम के भरोसे का उपदेश दे रहे हैं, जिसका परमार्थ में सफलता की दृष्टि से बहुत महत्व है। इस संबंध में एक दृष्टांत इस प्रकार है। कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक भोला भाला और अनपढ़ शिष्य भाई बेला अस्तबल में घोड़ों की सेवा बहुत प्यार से करता था। एक दिन गुरु साहब ने प्रसन्न होकर कहा, भाई तू हमसे प्रतिदिन एक पंक्ति लेकर याद कर लिया कर। भाई बेला जो पंक्ति लेता बड़े प्यार से सारा दिन रटता रहता और शाम को गुरु जी को सुना देता। एक दिन गुरु साहब को किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना था। वह जाने के लिए तैयार खड़े थे कि भाई बेला दौड़कर पंक्ति पूछने के लिए चला आया। गुरु साहब कहने लगे, वाह भाई बेला, ना पछाणे वक्त ना पछाणे वेला। भाई बेला सारा दिन ये पंक्ति रटता रहा। सारे शिष्य देखकर हंसते रहे। शाम को जब गुरु साहब आए तो भाई बेला ने जाकर पंक्ति सुना दी। गुरु साहब उसके भरोसे और निश्चलता पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पर दया दृष्टि डाली, जिससे उसकी रूहानी अवस्था बहुत ऊंची हो गई। भाई बेला के लिए गुरु महाराज जी का हर शब्द पवित्र था। उसको गुरु साहब के हर शब्द पर प्रतीति थी। इस तरह एक अनपढ़ प्रेमी गुरु शिष्य, जिसको लोग पागल समझते थे, कुछ का कुछ बन गया। परमार्थ की नींव बुद्धि या तर्क पर नहीं, भरोसे पर खड़ी है। हम शुरू में संतों महात्माओं के वचनों पर भरोसा कर लेते हैं कि परमात्मा सचमुच है। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य प्रभु से मिलाप करना है। जिन गुरुमुखों ने हमें नाम जपने की युक्ति सिखाई है, सचमुच पूर्ण है और उनकी नाम की युक्ति भी पूर्ण है।
हमें इनमें से किसी बात का निजी अनुभव नहीं होता। हम विश्वास के आधार पर इन सब बातों को मान लेते हैं। विद्यार्थी इस विश्वास से स्कूल पढ़ने जाता है कि उसके शिक्षक विद्या देने के योग्य हैं। रोगी इस विश्वास से डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर उसका रोग दूर कर देगा। हम इंजीनियर या आर्किटेक्ट पर विश्वास रखकर उसके बनाए नक्शे के अनुसार निर्माण करते हैं तो एक दिन सचमुच मकान बन जाता है। संसार में जो कुछ होता है उसका आरंभ विश्वास से होता है, और जब हम प्रेम और विश्वास के साथ मार्ग पर चलते हैं तो मंजिल पर भी पहुंच जाते हैं। मंजिल पर करनी पहुंचाती है, पर विश्वास के बिना करनी बेजान रहती है। शुरू में मन की पूरी तसल्ली करना जरूरी है, पर जब तक मन में विश्वास पैदा नहीं होता, परमार्थ में उन्नति कर सकना असंभव है। इसलिए योग की युक्ति और युक्ति सिखाने वाले गुरु दोनों में डंडे के समान दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आई पंथी सगल जमाती। आई पंथ योगियों के 12 पंथों में आई नामक योगिन के नाम पर चला एक पंथ है। आई पंथी अपने नाम के पीछे आई प्रत्यय लगाते हैं, जैसे बाल गदाई। गुरु साहब आई शब्द को पिता के अर्थों में प्रयोग करते हुए कहते हैं, आई पूता एहो जग सारा। सारा संसार उस हरि रूपी पिता की संतान है और उसका ही रूप है, इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए। सगल जमाती होना और सच्चा प्रेम करना ही सच्चा आई पंथ है। संसार की क्या हालत है? योगियों में शारीरिक भेषों के आधार पर अनेक भेदभाव हैं। जैनियों में सफेद वस्त्र पहनने वालों को श्वेतांबर कहते हैं। वैष्णव भक्तों में पीले वस्त्र पहनने वालों को पीतांबर और नीले पहनने वालों को नीलांबर कहा जाता है। मुसलमानों में 72 फिरके हैं। प्रत्येक फिरका अपने आप को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने का यत्न करता है। सुन्नी शिया के और शिया सुन्नी के खिलाफ हैं। सिखों में जाट सिख, अरोड़ा सिख, मजहबी सिख, दलित सिख आदि में अनेक प्रकार के भेदभाव हैं। हिंदुओं में भी बहुत भेदभाव हैं। पहले 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे प्रत्येक वर्ण की हजारों उपजातियां और गोत्र हैं। इस संबंध में एक दृष्टांत है। किसी गैर हिंदू ने देखा कि श्राद्धों के दिनों में हिंदुओं के घरों में खाने को बहुत कुछ मिलता है। वह भी श्राद्ध खाने वाले लोगों की एक टोली में मिल गया। घर वालों को शंका हुई। पूछते हैं, कौन धर्म? कहता है, जी हिंदू धर्म। पूछते हैं, कौन हिंदू? कहता है, जी ब्राह्मण। पूछते हैं, कौन ब्राह्मण? कहता है, जी गौड़ ब्राह्मण। पूछते हैं, कौन गौड़? चोरी पकड़ी गई। कहता है कि हे परमात्मा, मुझे इनसे बचाओ। दौड़कर जान बचाई। प्रभु ने इंसान पैदा किया था। हमने अपने आप को कौमों, मजहबों, मुल्कों और जातियों में बांटकर मानवता को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और एक दूसरे से घृणा को ही सच्चा धर्म समझना शुरू कर दिया है। गुरु साहब हमें गफलत की नींद से बेदार करते हुए मानवता के प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने एक पिता एकस के हम बारक और ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई का उपदेश दिया है। हजरत ईसा का फरमान है, मेरा पहला और बड़ा हुक्म यह है कि तुम अपने प्रभु को सच्चे दिल से प्यार करो। दूसरा हुक्म, जो पहले जैसा ही है, यह है कि तुम अपने पड़ोसी को उस तरह प्रेम करो जिस तरह अपने आप को करते हो। ये 2 हुक्म हैं जिन पर संसार के सभी पैगंबरों ने जोर दिया है। हमारा पड़ोसी कौन है?
पड़ोसी का अर्थ केवल बाएं दाएं या आगे पीछे के पड़ोसी नहीं, सारा संसार हमारा पड़ोसी है। प्रभु के पैदा किए हुए सब जीव हमारे पड़ोसी हैं। खुदा का इश्क और खुदा की कायनात का इश्क धर्म की आत्मा है। इसके बिना धर्म मुर्दा जिस्म के समान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सब अपने आप को प्रभु के खास जीव मानते हुए यह दावा करते हैं कि केवल हम ही दरगाह में बख्शे जाएंगे और बाकी सब नरकों में जाएंगे। प्रभु के असल जीव, सच्चे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और योगी वे हैं जो प्रभु से तथा प्रभु के जीवों से प्रेम करते हैं। केवल वही दरगाह में बख्शे जाएंगे, बाकी सब कर्मों का लेखा देने के लिए आवागमन के चक्कर में फंसे रहेंगे। इसलिए सच्चे योगी और सच्चे आई पंथी बनने के लिए सगल जमाती होना और सबसे एक जैसा प्यार करना जरूरी है। मन जीतै जग जीत। योगी करामातों द्वारा सारे संसार को जीतने या अपने पीछे लगाने का यत्न करते हैं। गुरु साहब इशारा करते हैं कि सच्ची करामात मन को जीतने में है, और जो मन को जीत लेता है वह सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिन संतों ने मन को वश में कर लिया, बड़े बड़े शहंशाह भी उनके आगे सिर झुकाते हैं। आत्मा और प्रभु के बीच असल रुकावट मन है। मन को जीत लेना जगत और इसके बनाने वाले को जीत लेना है। योगी मन को वश में करने के लिए कई प्रकार के हठ कर्म आदि करते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि घर गृहस्थी के त्याग, अनेक प्रकार के हठ कर्म आदि बनावटी साधनों द्वारा मन थोड़ी देर के लिए दब सकता है, पर हमेशा के लिए वश में नहीं आ सकता। आप समझाते हैं कि मन को वश में करने के लिए इसके स्वभाव को जानना जरूरी है। मन बहुत चंचल है, ये बहुत मुंह जोर है और विषय विकारों की लज्जतों का आशिक है। जब तक मन को कोई निश्चल, प्रबल और आनंदमय आधार नहीं मिलता, मन कभी वश में नहीं आ सकता। गुरु रामदास जी की वाणी है, मन खिन खिन परम परम बहुतावै, तिल कर नहीं वासा पाइयै, गुर अंकस शबद दारू सिर तार्यो, कर मंदर आण वसाइयै। पल पल माया रूपी भ्रम और विषय विकारों की तरफ दौड़ने वाले हाथी जैसे जोरावर मन के सिर पर गुरु के शब्द का अंकुश रखोगे तो यह सहज ही वश में आ जाएगा। गुरु नानक साहब की वाणी है, कट कट वाजै किंगरी, अन दिन शब्द सुबाए, विरलै को सोझी पई, गुरमुख मन समझाए, नानक नाम न विसरै, छूटै शब्द कमाए। योगी बाहरी किंगरी से मन को वश में करना चाहते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर आंखों के पीछे हर क्षण शब्द की आनंदमय किंगरी बज रही है। तुम गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार सुरत को उस किंगरी से जोड़ो। इस तरह तुम्हारा मन वश में आ जाएगा और तुम्हारा 84 के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। गुरु नानक साहब की वाणी है, राम नाम मन बेदया, अवर की करी विचार, शबद सुरत सुख उपजै, प्रभ रातो सुखसार। आप फरमाते हैं कि हिरण की तरह चंचल मन जब भी बेधा जाता है, नाम के बाण से बेधा जाता है। नाम की कमाई के बिना मन को वश में करने का यत्न करना अपना समय बर्बाद करने के तुल्य है। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। वह प्रभु आदि और अंत से ऊपर है, वह माया रहित है, वह अविनाशी है और सदा एक रंग, एक रस और एक रूप रहता है।